नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपसे बात करूंगा गन्ना फसल में हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हमारे गन्ने की पैदावार भी बढ़े और उसमें जो शुगर परसेंटेज रहता है जिसको हम शुगर रिकवरी कहते हैं, जिसके आधार पे हमें शुगर केन के जो दाम शुगर फैक्ट्री देती है उसको भी हम कैसे अच्छा बनाएं जिससे कि आपको आपके गन्ने फसल से अच्छे रिटर्न मिले। किसान भाइयों, सबसे पहली तो बात हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि दिनों दिन अलग अलग समस्याएं हर क्रॉप में, हर फसल में बढ़ रही है। ये प्राकृतिक जो बदलाव आए उसके वजह से है, कुछ हमने गलतियां की है अभी तक उसका परिणाम है, और कुछ नए जो प्रश्न आ रहे हैं जिसके ऊपर हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है, जिसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है, लेकिन हमें कुछ तो करना चाहिए। इसलिए हमारे अनुभव के आधार पर भी हम कुछ इसका निदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि हमारी जो गन्ने की फसल है वो अगर 1 टन गन्ना उपज होता है तो उसको पैदा करने के लिए 2.1 किलो नाइट्रोजन, 1.2 किलो फॉस्फोरस, 3.4 किलो पालाश और 0.3 केजी गंधक इनका उपयोग होता है। इसका मतलब यह है कि गन्ने की फसल के लिए हमें नाइट्रोजन के साथ साथ पालाश का भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और गंधक की भी पूर्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा उपज तो बढ़े लेकिन उसमें जो शुगर है उसका प्रमाण भी बढ़े। दूसरा, अभी एक और समस्या पिछले कुछ दिनों में आ रही है जिसको हम कहते हैं कट वर्म या वाइट ग्रब, या मराठी में उसको हुमनी कहते हैं। इसकी भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। इसके लिए कोई निदान हमारे पास नहीं है। क्लोरोपाइरीफॉस जो हम डालते थे उसके वजह से ज़मीन में काफ़ी बुरे असर आ रहे हैं। इसलिए हमको ऐसे अभी जो निदान इसके लिए आए हैं उसमें है एक ईपीएन, इंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड जिसको कहते हैं, ऐसा सूत्रकृमि है जो इस हुमनी को नष्ट कर देता है। तो ईपीएन का हमें होकोस्टॉप के नाम से ये मिलता है बाज़ार में, इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसके लिए कुछ और फेरोमोन ट्रैप्स भी आए हैं, HC ट्रैप्स, इसको हमको लगाना चाहिए। साथ ही साथ गन्ने फसल में हमको माइकोराजा का प्रयोग करना चाहिए, जिसके वजह से इस पौधों को अच्छा संरक्षण मिले और जो स्ट्रेस इसके ऊपर एक तनाव आता है पर्यावरण में बदलाव के कारण, उससे फसल अच्छी रहे और जो हम लोग जो खाद देते हैं उसका भी अच्छा परिणाम मिले। तो माइकोराजा का जरूर हमें प्रयोग इसमें करना चाहिए। अलग अलग तरह के कीड़ों के लिए अभी कुछ फेरोमोन ट्रैप्स अवेलेबल है, जिसमें कांडी या जो इंटरनोड्स रहते हैं उसके जो गांठें रहती है उसके बीच में लगने वाला एक कीड़ा है, स्टेम बोरर है, उसका भी है। तो उसके लिए भी अभी हमारे पास ट्रैप्स है। साथ ही साथ एक उसके ऊपर स्पोडोप्टेरा नाम का कीट आता है जिसको हम अमेरिकन लश्करी इल्ली कहते हैं, जो मक्का में बहुत ज़्यादा प्रकोप करती है। उसका भी प्रकोप शुगर केन में पाया गया है। तो उसके लिए भी ट्रैप जो फेरोमोन ट्रैप्स है इसका हमें शुरू से ही उपयोग करना चाहिए। मित्रों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये समस्या हमने शुरू में हल नहीं की तो इसका प्रकोप होने के बाद हमारा नुकसान होता है और खर्च करने के बाद भी हम उसे बचा नहीं सकते। इसलिए प्रिवेंशन में हमको ध्यान देना चाहिए। दूसरा एक और है, इसमें कौन कौन से ऐसे जैविक खाद है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि शुगर केन को महत्व है एसिटोबैक्टर का। एसिटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्स करने वाली एक जीवाणु है और ये जमीन तथा स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो इसके भी एसिटोबैक्टर के अभी फॉर्मुलेशंस है। इसका आप शुरू से प्रयोग करिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं इससे, और 15 दिन के बाद स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं, और उसके बाद भी बीच बीच में 2 या 3 स्प्रे इसके आप कर सकते हैं। साथ में इसके पोटैश की ज़रूरत ज़्यादा है, मैंने बताया। इसलिए पोटैश उपलब्धि करने के लिए पोटैश सोल्युबलाइजिंग और मोबिलाइजिंग ऐसे दोनों एक साथ आने वाले ऐसे फॉर्मुलेशंस है कि पोटैश के नाम से जो अभी उपलब्ध है। इसको आप अगर प्रति एकड़ 1 लीटर के हिसाब से भी हम डालते हैं खेत में ड्रिप के माध्यम से या ड्रिंचिंग के माध्यम से शुरू से ही, तो पोटैश की उपलब्धि भी बढ़ती है। और जैसे कि आपको पता है कि पोटैश खाद हमारे देश में नहीं आता, पूरा इंपोर्ट होता है। इसकी कीमतें दिनों दिन बढ़ रही है और ज़मीन में जो पोटैश था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए हमारे जो भी फसल में पोटैश की ज़रूरत होती है उनको पूर्ति न होने से
उपज में भी कमी आ रही है, और साथ में इसमें रोग और कीट का प्रकोप भी ज़्यादा हो रहा है। उसी साथ में उसकी गुणवत्ता या जो शुगर है उसका भी प्रमाण कम हो रहा है। तो इसके लिए पोटैश की अच्छी उपलब्धि होने के लिए हमें इन पोटैश मोबिलाइजिंग और सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। मित्रों, इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी वीडीसाइड आप किसी भी फसल में लगाते हैं, उसी तरह से शुगर केन में भी वीडीसाइड का बहुत महत्व है। सिम्प्रा नाम का वीडीसाइड अभी आया है जो शुगर केन के लिए या गन्ने की फसल के लिए अभी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। इसको जब हम लगाते हैं तो उस पानी में जिंकाबोर को 3 से 4 मिली प्रति लीटर पहले मिलाइए, उसके बाद में उसमें सिम्प्रा वीडीसाइड डालिए और बाद में ज़मीन पे छिड़काव कीजिए इसमें खरपतवार के ऊपर। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और उसके वजह से जो गन्ने की फसल को जो थोड़ा शौक बैठता है वो भी शौक नहीं बैठता है और उसमें उपज में बढ़ोतरी आ जाती है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो गन्ने के उपज बढ़ाने के लिए और गन्ने की फसल को कीट जो अलग अलग कीड़े आते हैं उनसे मुक्ति देने के लिए और उनके वजह से जो फसल का नुकसान होता है बड़ी मात्रा में उससे राहत दिलाने के लिए, और साथ ही साथ गन्ने का जो शुगर परसेंटेज है, शर्करा का प्रमाण है, उसको बढ़ाने के लिए इसे हम इस्तेमाल करेंगे तो कम खर्चे में हमारे काम सारे हो जाएंगे। इन फेरोमोन ट्रैप्स को लगाने के लिए कुछ तो फनेल ट्रैप्स और कुछ डेल्टा ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं जो अभी बाजार में मिलते हैं। ध्यान रहिए कि इसको आप शुरू की अवस्था से लगाइए और जब तक फसल आपकी है तब तक इसको चलाते रहिए, जिससे कि उस कीट की किसी भी लाइफ साइकिल में जब एडल्ट स्टेज आ जाती है तो उसमें ये कीड़े फंस जाएंगे और उसके बाद में आगे की उसकी पीढ़ी पैदा नहीं होगी और हमारे फसल को रक्षण होता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं गन्ने के बारे में मैंने आपको बताया जो आपको मदद करेगी पैदावार बढ़ाने के लिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है आप करते हैं, लेकिन एक ध्यान रखो कि रासायनिक खाद का प्रयोग हमें धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि रासायनिक खाद का प्रयोग करने से हमारी ज़मीन का पीएच बढ़ रहा है, जिसके वजह से हम जो खाद देते हैं वो फसल नहीं ले पाती। इसलिए गन्ने के फसल में भी हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बायो फर्टिलाइजर्स का और ऑर्गेनिक मैन्योर का जो प्रयोग बढ़ाएं, जैविक फफूंदनाशी जैविक कीटनाशी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो नॉन केमिकल या केमिकल रहित जो साधन है उसका प्रयोग करेंगे तो आपके गन्ने का उपज के साथ साथ गुणवत्ता भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, इसमें अगर यदि आपकी कोई और विशिष्ट समस्या है तो उसको आप हमें पूछ सकते हैं, हम उसके विषय पर भी आपको जानकारी देंगे। जिन किसान भाइयों ने ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेप मास्टर ऐप भी डाउनलोड कर दीजिए, जिससे बहुत अच्छी वैज्ञानिक जानकारी और अच्छे जो अनुसंधान हुए हैं उसके परिणाम और उसकी जो सिफारिशें हैं वो हम संस्तुतियाँ हैं वो आप तक हम पहुंचा सके और आपको उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।